गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। केशव विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम जो ऑनलाइन क्लास में वीडियो भेज रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन जो वीडियो भेजे हैं उनको पढ़ें, लिखें। ठीक, अब हम जो लवण परिवार पढ़ रहे थे उस लवण परिवार में आपका आता है व्यंजक चूर्ण। हमने अब तक लवण परिवार में NaCl, NaOH खाने का सोडा NaSCO3 और धावन सोडा Na2CO3 के बारे में पढ़ा था। ठीक, इन सब की हमने बनाने की विधि, इनका रासायनिक नाम क्या होता है, प्रचलित नाम क्या है और रासायनिक समीकरण, उसके गुण व उपयोगों के बारे में क्या पढ़ा था। अब आता है आपका व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण आपका लवण परिवार का सदस्य माना जाता है। अब इसका सामान्य नाम, व्यंजक चूर्ण का सामान्य नाम या प्रचलित नाम क्या है? सामान्य नाम या प्रचलित नाम क्या है? तो व्यंजक चूर्ण का सामान्य और प्रचलित नाम है जिसको क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से क्या जाना जाता है? तो व्यंजक चूर्ण का क्या नाम होता है? ब्लीचिंग पाउडर, इसको कहते हैं। तो व्यंजक चूर्ण जिसका सामान्य और प्रचलित नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, अब आता है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? व्यंजक जो चूर्ण होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर को अपन ब्लीचिंग जो पाउडर होता है व्यंजक, उसको व्यंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। व्यंजक चूर्ण के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपका जो व्यंजक चूर्ण होता है उसका सामान्य में प्रसिद्ध नाम है ब्लीचिंग पाउडर और व्यंजक चूर्ण के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसका रासायनिक सूत्र, होता है CaOCl। मतलब व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? CaCl2, इसको अपन जान सकते हैं। तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 है। अब आता है इसका रासायनिक नाम। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? देखो, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या बोलते हैं? ये क्या है? कैल्शियम। क्या नाम पड़ गया? कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ऑक्सीजन होती है उसको हाइपो, एक ऑक्सीजन जो समूह होता है उसको हाइपो समूह कहते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ गया? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या पड़ा? व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से इसको क्या जाना जाता है। तो व्यंजक चूर्ण का सामान्य प्रसिद्ध नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसको व्यंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। रासायनिक नाम क्या है? इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से इसको क्या जाना जाता है। अब आती है इसकी बनाने की विधि क्या होती है? बनाने की विधि, व्यंजक चूर्ण को बनाने की विधि, व्यंजक चूर्ण को बनाने की विधि पढ़ते हैं। व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि में जब हम सूक्ष्म भुजे हुए चूने में Cl2 क्लोरीन गैस, सूक्ष्म भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस Cl2, जब सूक्ष्म भुजे हुए चूने में हम Cl2 गैस, क्लोरीन गैस Cl2 प्रवाहित करते हैं। यह क्लोरीन गैस के प्रवाहित करवाई जाती है। क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाई जाती है। क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाई जाती है तो हमें व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? व्यंजक चूर्ण हमें प्राप्त होगा। तो बनाने की विधि में क्या है?
जब हम सूक्ष्म बुझाऊ चूने में क्या प्रवाहित करें, क्लोरीन गैस, तो सूक्ष्म बुझाऊ का जो चूना होता है उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करी और हमें क्या प्राप्त होता है, भरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। ठीक, इस प्रकार। अब बात आ रही है सूक्ष्म बुझाऊ हुआ चूना क्या होता है। जैसे मैंने बताया ये क्या है, CaO, CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना इसको कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, बिना बुझे हुए चूने में अपन जब जल मिलाएंगे तो इसकी अग्नि क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है, CaOH का होल्ड प्राइस। CaOH होल्ड प्राइस को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसको बोलेंगे बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का मतलब इसमें जब जल मिला दिया तब इसकी अग्नि क्या हुई, शांत। इसी को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म क्या हुआ है, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना इसको कहा जाता है। अब इस सूक्ष्म बुझे हुए चूने में, अपन क्या प्राप्त करें, क्लोरीन गैस। देखते हो क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त होती है। तो ये क्या है, CaOH का होल्ड प्राइस को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही सूक्ष्म बुझा हुआ चूना कहा जाता है, या बुझा हुआ चूना इसके नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका नाम क्या पड़ता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सूक्ष्म बुझे हुए चूने में हम क्या प्राप्त करें, क्लोरीन गैस। वो कैसे प्राप्त करते हैं, देखो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना है, CaOH का होल्ड प्राइस में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जा रही है, ऐसे बिल्कुल ठीक। तो हमें क्या प्राप्त होता है, CaOCl2 प्लस जल क्या बाहर निकल जाता है। ठीक, अब इसका तरीका दूसरा भी है लिखने का। जैसे देखो C दो क्या है, OH का होल्ड प्राइस है, तो दो OH का होल्ड प्राइस में इस प्रकार लिख देंगे OH। अब ये क्या है, क्लोरीन है, CaCl। अब हमको क्या निकालना है, बाहर जल बाहर निकालना है। जल के उससे सम्मुख से बाहर निकाल दो। इस प्रकार मैंने क्या निकाल दिया, जल को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। अब जब जल को बाहर निकाल दिया तो मैंने क्या लिखा, जल पहले क्या लिख दिया, जल। मतलब इस CaOH की होल्ड प्राइस में से मैंने क्या बाहर निकाला, जल बाहर निकाल दिया। तो OH और H2O बाहर निकाल दिया, क्या बचा, CaO और दो क्या है, Cl2, क्या अपना पड़ता है CaOCl2। इसी को बोलते हैं भरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर इसको कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहते हैं। अब भरंजक चूर्ण की बनाने की विधि आपको समझ में आई होगी। सूक्ष्म बुझे हुए चूने में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, हमें भरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो ये समीकरण नोट कर लेना, ये सभी सेकंड से याद करना है। ये पूछा जाता है समीकरण, इसमें क्या महत्वपूर्ण है। ठीक, तो अब है सूक्ष्म बुझे हुए चूने की विधि हो गई, भरंजक चूर्ण बनाने की क्या विधि होगी। अब है इसके गुण क्या है, गुण पढ़ते हैं। बनाने की विधि हो गई, अब है इसके गुण, नोट कर लिया होगा। अब इसके गुण, अब आते हैं इसके गुण क्या है। गुण, जो भरंजक चूर्ण होता है वह सफेद रंग का चिकना पाउडर होता है। सफेद रंग का क्या होता है, चिकना पाउडर होता है। जो भरंजक चूर्ण होता है वह सफेद रंग का क्या होता है, चिकना क्या होता है, पाउडर होता है। ठीक, यह जल में क्या है, विलय है। ये जल में क्या होता है, विलय होता है। तो इसके दो गुणधर्म है, यह सफेद रंग का चिकना क्या पाउडर होता है, तो जल में क्या अत्यधिक हो जाता है, विलय हो जाता है, घुल जाता है। जल में घुल जाता है तो उसका विलयन कैसा होगा, उदासीन हो जाता है। जल में घुलने के बाद बिल्कुल के पानी बिल्कुल क्लियर साफ दिखने लगता है। ठीक, जैसे अपन ने देखा हुआ जलों में या कुएं में, तालाबों में जब कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आने लगती है, तो रोगाणुनाशक कीटाणुनाशक रूप में जल के शुद्धिकरण के लिए अपन क्या बनाते हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। लाल दवा अलग होती है, ब्लीचिंग पाउडर भी अलग होता है। तो उसको डालने से क्या, उसमें कीटाणु जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या मर जाते हैं। तो इस प्रकार यह सफेद रंग का क्या है, चिकना पाउडर है, और जल में क्या होता है, विलय होता है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा,
इसका सामान्य परिचित नाम पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण के नाम से इसको जाना जाता है। फिर इसका क्या रासायनिक सूत्र पढ़ा, फिर उसका रासायनिक नाम पढ़ा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी इसको क्या जाना जाता है। अब है कौन? यह सफेद रंग का क्या चिकना पाउडर होता है, जल में क्या होता है? विलय होता है। ठीक। अब है इसके उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग क्या है? उपयोग पढ़ते हैं। व्यंजक चूर्ण के उपयोग, पहला उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका क्या उपयोग किया जाता है। अभिकर्मक जो उसका खुद को क्या प्रभावित करता है, रासायनिक अभिक्रिया को क्या बदल देता है, तो अभिकर्मक के रूप में इसका क्या उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है इसका व्यंजक चूर्ण का उपयोग सूती वस्त्र उद्योगों में कपड़े के निर्माण में, सूती वस्त्र उद्योग में कपड़े के निर्माण में इसका क्या उपयोग किया जाता है। इससे कागज का भी क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ठीक। कागज का भी क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो व्यंजक चूर्ण का जो उपयोग होता है वह वस्त्र उद्योगों में, वस्त्र जो उद्योग होते हैं उनमें सूती वस्त्र कपड़ों के निर्माण में, कागज बनाने में, और लकड़ी का जो मज्जा होता है उसको साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। और लॉन्ड्री में सफाई, साफ कपड़ों के व्यंजन में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको देखते हुए हमारा दूसरा पॉइंट है आपका वस्त्र उद्योगों में सूती रेशे व कपड़ों के निर्माण में। तो वस्त्र उद्योगों में सूती रेशे, जो फाइबर होते हैं रेशे, वह कपड़ों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा है लॉन्ड्री, जहाँ कपड़े क्या धुलते हैं, सफाई होती है। लॉन्ड्री में कपड़ों के व्यंजन करने में क्या होता है? सहायक होता है। जैसे अपन ड्राइकिंग करवाते हैं, किसी वस्तु में क्या रंग चढ़वाते हैं, उसका व्यंजन करवाते हैं, ब्लीच करवाते हैं। तो लॉन्ड्री जहाँ कपड़े के टक्सल जहाँ कपड़े क्या धुलते हैं, वहाँ कपड़ों के व्यंजन में इसका क्या उपयोग किया जाता है। तो पहले क्या हुआ? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। वस्त्र उद्योगों में सूती रेशे, कपड़ों व कागज निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। कागज के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। ठीक। तो वस्त्र उद्योगों में क्या सूती रेशे व सूती कपड़ों के निर्माण में और कागज निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है लॉन्ड्री में कपड़ों के व्यंजन में इसका उपयोग किया जाता है। लॉन्ड्री में जहाँ कपड़े क्या धुलते हैं, सफाई होती है, वहाँ उसका ब्लीच किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। लॉन्ड्री में कपड़ों के साफ व्यंजन करने में बिल्कुल साफ शुद्ध किया जाता है। ठीक। अब है चौथा है पीने वाले जल में मतलब पीने वाला जो जल होता है, अपन जो घरेलू जल पीते हैं, पीने वाले जल में रोगाणु मुक्त व जीवाणु मुक्त करने में। तो मतलब इसका क्या हुआ? पीने वाले जल में कीड़ानाशक व रोगाणुनाशक को क्या मिटाने में, समाप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसके क्या है? 4 उपयोग है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक, वस्त्र उद्योग में सूती रेशे कपड़ों के निर्माण में इसका उपयोग किया था। लॉन्ड्री में कपड़ों के व्यंजन साफ करने में इसका उपयोग करते हैं। और पीने वाले जल होते हैं उसको रोगाणुनाशक या कीड़ानाशक के रूप में इसका क्या उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज क्या पढ़े? व्यंजक चूर्ण जो सामान्य सा है, छोटा सा टॉपिक है, उसका सामान्य परिचित नाम पढ़ा। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण के नाम से इसको क्या जाना जाता है। दूसरा है रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCl2 होता है।
चौथा इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के इसके नाम को जाना जाता है। अब आती है इसकी बनाने की विधि होती है। तो बनाने की विधि वही है कि जब सूक्ष्म बुझे चूने में Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें व्यंजक चूर्ण क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक, तो समीकरण क्या है, CaOH का होल गैस प्लस Cl2 इक्वल टू CaOCl2 प्लस जल को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, अब तक गुण में इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है, जो व्यंजक चूर्ण होता है यह सफेद रंग का क्या होता है, चिकना पाउडर होता है, बहुत ही मुलायम होता है। ठीक ठीक, और यह है जल में क्या होता है, विलय होता है। इसके दो गुणधर्म है। उसके बाद उसके क्या उपयोग आए, प्रयोगशाला में अभिकरण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, सूती वस्त्र उद्योगों में, कपड़ों के निर्माण में और वस्त्र उद्योगों में कागज के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। और चौथा है इसका उपयोग लॉन्ड्री जहाँ कपड़े धुलते हैं वहाँ साफ कपड़ों की व्यंजन में इसका उपयोग किया जाता है। और पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त और कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हमने आज क्या व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ा, उसका सामान्य नाम क्या है, प्रचलित नाम क्या है, रासायनिक नाम बनाने की विधि, रासायनिक समीकरण के बारे में हमने क्या पढ़ा। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट क्या है, व्यंजक चूर्ण कंप्लीट है। थैंक यू।